वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं पी वाई क्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पी वाई क्यू है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बहुत कम ही है, फिर भी हम जितना है ऑब्जेक्टिव पहले शो करते हैं, उसके बाद फिर और जो नंबर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। ज्यादातर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2024 में आया है, ऑब्जेक्टिव है। If the discriminant of a quadratic equation 3x square minus 2x plus c equal to 0 is 16, then the value of c फाइंड करना है। और इससे पहले जो है हमारा क्या कहते हैं 3 चैप्टर का PYQ आ चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, रियल नंबर का, पॉलिनोमियल का और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी। ठीक है, और ये हमारा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का PYQ शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये इक्वेशन है हमारे पास, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमको बोल रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू क्या है हमारा, d इक्वल टू 16 है। ठीक है, तो हमको c का वैल्यू फाइंड करना है। तो d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना 16, और b का वैल्यू, b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। तो b क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू, ए माने ए क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 3। तो क्या हो जाएगा ये इंटू सी, तो क्या हो जाएगा ये -2 का स्क्वायर 4 माइनस 12c। तो ये यहां आ जाएगा 16 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 12c। दिख रहा है यहाँ, हाँ यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, तो 12 माइनस 12c, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 बाई माइनस 12, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। c का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो ऑप्शन कौन सा सही है, c। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है 2023 में। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और क्या कंडीशन दिया हुआ है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, देन c इक्वल टू, c क्या होगा, तो रियल एंड इक्वल रूट में क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, और d क्या होता है, d इक्वल टू 0। d का वैल्यू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाय 4a, b स्क्वायर बाय 4a। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 आर। इसका रूट निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 5 और माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 5, तो x माइनस 2 और x प्लस 5। एक बार इसको 0 कीजिए, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या है, ये माइनस है, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2। और एक बार इसको 0 कीजिए, तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू -5। तो क्या आ जा रहा है, 2 और -5। तो 2 और -5 कौन सा है, 2 और -5। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कब आया है 2020 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। इसका रूट्स बताना है हमको। ऑप्शन में है प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.02, 0.4 और d है हमारा 2। तो हम देखते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 2 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस पर ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0.2 और x माइनस 0.2 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 0.2, और एक बार x माइनस 0.2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.2। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस में आया और ये प्लस,
तो कौन सा हो जाएगा, प्लस माइनस 0.2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या पाया है 2019 में, क्या बोल रहा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके रूट का नेचर बताना है। तो रूट का नेचर क्या, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट होगा, डिस्टिंक्ट रूट एंड रियल रूट होगा। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तब हमारा क्या होगा, नो रियल रूट होगा, यानी इमेजिनरी रूट्स होगा। तो हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स, तो -4। बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4। -4 इंटू ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये क्या आ जाएगा, 16 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो क्या आ जा रहा है, ये डी का वैल्यू माइनस, डी क्या आ गया हमारा, डी क्या आ गया, लेस देन 0। डी आ गया लेस देन 0, तब क्या हो जाएगा, डी लेस देन 0 है तो रूट्स कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नो रियल रूट। रियल नंबर में इसका रूट नहीं निकलेगा, क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। कैसा होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया है 2019 में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल। इक्वेशन को क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर 4x प्लस के इक्वल टू 0। तो आर रियल, रूट कब रियल होगा, रियल कब होता है, जब d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो। तो हमारा d का वैल्यू, इसके d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट यानी 4 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 1, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और k, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 माइनस 4k ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो 16 को वहां ले जाए तो 16 ग्रेटर देन 4k। यस, ये हमारा क्या है, 16 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k, 4k। ठीक है, तो k को 4 क्या हो जाएगा, k इज 6, ये क्या हो जाएगा 16, ये 16 बाय 4, तो k लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो हमारा k का वैल्यू अगर k इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, then above equation, above quadratic equation have real root। कब होगा, जब k का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 4 होगा, तब हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन कब आया 2018 में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू 1, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू x क्या है, ये क्वेश्चन कब आया 2018 में। इफ x इक्वल टू 3 इज द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। x क्या है, इसका रूट है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस kx माइनस 6 इक्वल टू 0, और x क्या है, x इसका 3 इज द रूट, इज द वन रूट, ये ए रूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 पे सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। 9 माइनस 2 इंटू 6 k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6, 3 माइनस 6k इक्वल टू 0। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6k, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1/2, k का वैल्यू क्या आएगा 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया 2014-15 में, 1 मार्क्स का। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 px प्लस 15 इक्वल टू 0 हैव टू इक्वल रूट, देन वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है।
इक्वल रूट कब होता है? इक्वल रूट होगा तो इक्वल रूट्स में क्या होगा? देन डी इक्वल टू क्या होगा? 0। डी क्या होता है? यानी बी स्क्वायर, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होगा? 0। तो हम निकाल लेते हैं बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, यानी -2√5p का स्क्वायर -4 ए का वैल्यू p और इंटू 15 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √5 20p स्क्वायर माइनस 60p इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हम p कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 20p माइनस 60 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको p को 0 करें, p इक्वल टू 0, और एक बार 20p माइनस 60 इक्वल टू 0। तो p 20p इक्वल टू 60, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60/20 यानी 3। p का वैल्यू क्या आ जाएगा? p क्या आ जाएगा? 60/20 यानी क्या आ जाएगा? 3। तो p का वैल्यू एक आ जाएगा 3 और एक p का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो 0 तो हो नहीं सकता हमारा, ये p 0 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि p क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो p का वैल्यू क्या होगा? p कैन नॉट बी 0, तो p क्या होगा? p इक्वल टू क्या होगा? 3। तो क्या होगा आंसर हमारा? p का वैल्यू क्या होगा? 3। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन 2015 में आया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू -12 इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इक्वेशन क्या दिया हुआ हमारा? 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -12 इज ए सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो क्या है ना, तो हमारा k का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? -12 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू -1/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 2 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/4 प्लस, नहीं अब ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? 3/4 माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, k को इधर ले जाते हैं, तो 3/4 माइनस 3 इक्वल टू k। ये इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 3 माइनस 12 इक्वल टू k। तो 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -9/4। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? k इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इक्वल टू -9/4। k का वैल्यू क्या आ जाएगा? -9/4, 9 है। ठीक है ना, 9/4। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है? 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। ए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल टू 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। ठीक है ना, एक नेचुरल नंबर है जिसको कि अगर हम 12 इंक्रीज करते हैं तो वो कितना हो जाता है? अपने रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स हो जाता है। तो हमको नंबर बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले लेट अस assume number will be क्या है? x। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ऑफ नंबर क्या होगा? इसका उल्टा 1/x। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर को जब इंक्रीज किया 12 तो किसके बराबर हो गया? 1/60 इंटू 1/x। ठीक है, अब इसको हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं, x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो x इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 1/60। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 12x और इसको इधर लाते हैं इक्वल टू 160। चलिए लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 160 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या लाना है?
160 का फैक्टराइजेशन करते हैं, यहां पे कर लेते हैं 160 का, तो क्या आ जाएगा 80, 40, फिर 20, फिर 10, फिर 2 और 5। अब इससे हमको कितना लाना है, 12 लाना है, ठीक है ना, 12 लाना है। क्या आ जाएगा ये देखिए ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे इसमें, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन इसका, x प्लस 20 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये तो दिख रहा है ना, हाँ। चलिए फिर यहाँ पे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बार x प्लस 20 इक्वल टू 0 वेन, तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 20, ठीक है। और वेन x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा, 8। अब हमारा माइनस 20 तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि x कैन नॉट माइनस 20, बिकॉज क्यों, x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर तो नहीं होगा। x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 8। नंबर क्या होगा, तो हम यहां पे लिख दे, नंबर विल बी क्या होगा, 8। क्या होगा, 8। नंबर क्या होगा, वो नंबर नेचुरल नंबर क्या होगा, 8, ठीक है। क्या कि 20 हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से और में आया था, ठीक है। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के इक्वल टू 0 इज थ्राइस द अदर रूट, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का थ्राइस है, यानी कि 3 गुना है, तो हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के इक्वल टू 0। क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम वन रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं। तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा, थ्री अल्फा, थ्राइस है, ठीक है। तो हमको मालूम है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट, यानी एक अल्फा है दूसरा 3 अल्फा, इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 12, तो माइनस 12, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 4 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 12। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 12 बाई 4, यानी अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 आ गया, ठीक है। हमको के का वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा आ गया मालूम, हमको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू 3 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है, के माइनस के, और ये 1, तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे और माइनस के, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस के, तो 27 इक्वल टू माइनस के। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 27। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 27, ठीक है। ये ऐसे सवाल एक्चुअली में किसका था, पॉलिनोमियल का था, ठीक है ना, लेकिन और में दिया हुआ था इसीलिए इसमें बनाया है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आया है 2023 में 2 मार्क्स का। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, हेंस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है।
कमिट करना है नेचर ऑफ रूट तक। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 4, और b का कोई x का कोई टर्म है नहीं, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और c का वैल्यू क्या है -5। तो हम d का वैल्यू फाइंड करते हैं। d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 4 इंटू -5। तो d क्या आ रहा है, d इक्वल टू 0, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80। तो d क्या आ गया, d आ गया 80। तो d हमारा क्या आ रहा है, d इज ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, देन जब ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट होगा। ठीक है, दो अलग अलग रूट निकलेगा इसका, और रियल रूट होगा क्योंकि डी जो है 0 से बड़ा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब आया है, 2022 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू -2 इज ए कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3a इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b का। ठीक है, तो x माइनस 2 क्या है, x इक्वल टू -2 कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन का। तो पहला इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3a इक्वल टू 0। तो हम x का वैल्यू -2 पुट कर देते हैं, का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 3a इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4a हो जाएगा ये, और ये -2 हो जाएगा -3a इक्वल टू 0। तो 4a माइनस 3a कितना हो जाएगा, a -2 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या आ गया 2, a का वैल्यू 2 आ गया। तो b का वैल्यू भी निकाल लेते हैं दूसरे क्वेश्चन से। क्या है दूसरा क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0। तो हमारा x का वैल्यू कितना है, -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस b -2 प्लस b इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4 -2b प्लस इंटू माइनस प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस b इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या आ गया 4। अब a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। तो हमारा a स्क्वायर b क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 4। तो क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 16। तो a स्क्वायर b क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया, 2022 में। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विद विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 40x प्लस 25 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट कब होता है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो b क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, चलिए बना लेते हैं। तो ये वैल्यू 0 होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए 0। तो b का वैल्यू क्या है, b क्या है 40 माइनस 40 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट, और माइनस 4 इंटू a क्या है, एक x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो 2k इंटू c क्या है 25 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो -40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, और ये 4 इंटू 2500, और ये हो जाएगा 200। तो -200k इक्वल टू 0। तो 200k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1600। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1600 बाई 2। तो ये 0 कट जाएगा, और ये 8 से। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 8। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन और में आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन और में आया था इसी का, इससे पहले जो बनाया उसी के। ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स, ये 2022 में आया है। 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/5 इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमको, तो हमको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये क्या दिया हुआ हमारा 5/2, पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इसको अच्छे से बना लें। तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 225 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब यहाँ 10 1 माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 10 माइनस 20x। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 4 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा x का वैल्यू क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एक वैल्यू प्लस में आएगा, एक वैल्यू माइनस में आएगा। तो x का वैल्यू क्या है, a क्या है हमारा, a क्या हो गया, a हो गया 25, b क्या हो गया 20 और c क्या हो गया माइनस 6। तो b का वैल्यू कितना है 20, तो माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 25 और c कितना है माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25। तो क्या हो जाएगा माइनस 20 प्लस माइनस, और माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 400 600 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 20 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 50। ये आ जाएगा हमारा माइनस 20 प्लस माइनस, और ये 100 क्या हो जाएगा, ये 10 रूट 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा x का वैल्यू, x का वैल्यू एक वैल्यू आया माइनस 20 प्लस माइनस 10 रूट 10 बाई 50। तो 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, ये माइनस 2, यहाँ पे प्लस माइनस रूट 10 बाई 50, ये कट जाएगा। तो क्या आ गया x का वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 10 बाई 5। तो एक बार हम क्या लेंगे प्लस में लेंगे, तो एक x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 2 प्लस रूट 10 बाई 5, और एक वैल्यू क्या आएगा माइनस 2 माइनस रूट 10 5, ठीक है। ये दो वैल्यू आएगा हमारा, एक वैल्यू ये आएगा, एक वैल्यू ये आएगा, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। तो x का एक वैल्यू क्या होगा माइनस 2 प्लस रूट 10 बाई 5, और एक होगा माइनस 2 माइनस रूट 10 बाई 5, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 रूट 2 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 फॉर x का वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, क्या इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या हो गया 1, b का वैल्यू क्या हो गया 2 रूट 2, और c का वैल्यू क्या हो गया माइनस 6। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है 1, और c का वैल्यू माइनस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2,
4 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू आ गया -2√2 प्लस माइनस 8 प्लस 24 कितना हो जाएगा 32, √32 बाय 2। तो x इक्वल टू क्या आ गया -2√2 प्लस माइनस 32 को क्या हो सकता है 4√2। 32 क्या हो जाएगा 2 इंटू 16, तो 16 का रूट निकल जाएगा 4 और 2 बच जाएगा रूट के अंदर, और ये 2। अब हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या बच जाएगा -√2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कट जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा -√2 प्लस माइनस 2√2 बाय, अब बाय कुछ नहीं रहा, ठीक है, अब ये आ गया हमारा। तब एक बार प्लस लें, 2√2 प्लस 2√2, तो यहाँ प्लस लेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा √2। दूसरी बार माइनस लें तो क्या हो जाएगा -√2 माइनस 2√2, तभी क्या हो जाएगा x का वैल्यू -3√2। तो x का 2 वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है यहाँ पे लिख लेते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा -3√2, ठीक है। एक वैल्यू आएगा √2, दूसरा वैल्यू आएगा -3√2, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, ठीक है।